चर्चा में है दिल्ली की नई दिल्ली सीट, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से डेब्यू किया है बीजेपी की ओर से बांसुरी सुराज ने, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उनके सामने है डी ब्लॉक के प्रत्याशी सोमनाथ भारती और माना यह जा रहा है कि ठीक 28 साल पहले वाला इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है, जब सुषमा स्वराज ने लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा था दिल्ली की दक्षिणी दिल्ली सीट से और जीत भी हासिल की थी। लेकिन उस समय उनके खिलाफ खड़े थे कपिल सिब्बल और ये लड़ाई वकील बनाम वकील देखी गई थी। और ठीक 28 साल बाद आज बांसुरी सुराज भी उसी तरह से लोगों के बीच चर्चा में है कि अपनी मां की छवि हुए उनके अंदर। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कह रही है नई दिल्ली की जनता, क्या कहना चाहते हैं इस बार के चुनाव को लेकर। देखिए, सुषमा स्वराज जी का भी आपने नाम लिया, उन्हीं की तरीके उनकी छवि दिखती है हमें बांसुरी स्वराज जी में। जो गुण उनकी माँ में थे वही गुण हमारी बहन बांसुरी स्वराज में भी है। और जहाँ तक सोमनाथ भारती की बात है तो महिला उत्पीड़न के मामले में खुद फंसे हुए हैं और जिस तरीके से वो भ्रष्टाचारी सरकार में भ्रष्टाचार के चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं, तो ये कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ बांसुरी स्वराज जी जो है भारी बहुमत से जीतने वाली हैं। बांसुरी स्वराज के सामने जमीन आसमान का अंतर है उनका। वो एक झूठ फ्रेब की एक दुकान है। बांसुरी स्वराज एक सच्चाई की आवाज़ है। आज इनका स्टार्टिंग से इनकी माँ का जो स्वरूप था, माँ का जो सेम प्रतीक इनके अंदर में है, एक कर्मठ जुझारू और एक आप जनता की एक आवाज़ बोलिए बांसुरी स्वराज जी है। तो इनके उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कम से कम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 5 लाख का आप बता रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरे देश में एनडीए कितनी सीटें जीतने वाली, क्या लग रहा है? 400 प्लस 100% है। 400 प्लस आ रही है। इस बार एक और मुद्दा गरमाया हुआ है, लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है उसके मैनिफेस्टो को लेकर, जो कांग्रेस ने हाल ही में अपना मैनिफेस्टो दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी तरह तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं और इस बार मैनिफेस्टो भी एक मुद्दा बन चुका है। इसे कैसे देखते हैं आप, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कैसे? जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ और फेब का पुलिंदा है। वो मोदी जी पर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका काम ही सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है और अभी भी सिर्फ